दोस्तों इस वीडियो में हम 25 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखने वाले हैं जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जा रहे हैं। उनको सॉल्व करने का हम बहुत ही आसान तरीका सीखेंगे। इस वीडियो के बाद आप उनको बहुत ही कम समय में बनाने लग जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस प्रकार क्वेश्चन को आपको क्या ट्रिक फॉलो करनी है, चलिए देखते हैं। दोस्तों पहले दिन और दूसरे दिन उसकी चाल लिखते हैं। पहले दिन चाल क्या थी, 40 घंटा, ठीक है। और दूसरे दिन जो है 10 बढ़ा दी यानी 50, ठीक है। ये उसकी चालें थी। और समय समय क्या बताया, पहले दिन वो 25 मिनट देरी से पहुंच रहा था, अगले दिन वह 10 मिनट देरी से, यानी देरी और देरी। जब भी देरी और देरी कहे तो आपको उनको घटा लेना है, ठीक है। 25 में से 10 गए तो कितनी समय आ गया, 15 मिनट आ गया, ठीक है। और यदि वो कहता है कि जल्दी और देरी तो जोड़ लेना है। चलिए अब इससे आगे करना है। दोस्तों इसके बाद आपको क्या ट्रिक फॉलो करनी है, तो दोनों चालों का अंतर लिखना है। ऊपर अंतर कितना है, 10 का, ठीक है। और चालों को गुणा करके नीचे लिखना है, 40 है और गुणा 50 है, ठीक है। उसके बाद बराबर में समय लिख दीजिए। समय कितना है, 15 मिनट। इसे घंटे में बनाएंगे तो कितना आ जाएगा, 60 से भाग कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व कीजिएगा इसे, तो इसे काटेंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगी, और 1 0 से ये 1 0 कट जाएगी। फिर 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 3 पंजे 15 और 5 दूनी 10 और 10 पंजे 50। तो 50 किलोमीटर उसकी दूरी आ जाएगी घर से कॉलेज की। दोस्तों इस प्रकार क्वेश्चन हो, आपको क्या ट्रिक फॉलो करनी है, चलिए देखते हैं। दोस्तों आपको इसमें करना है, आपको सबसे पहले इसमें देखना है कि 1 किलो का मूल्य क्या है। देखो 5400 रुपये वो खर्च करता है। कितना खर्च करता है, 5400 रुपये, और 30 किलो अधिक खरीदता है। जितना अधिक खरीदता है उसे भाग कर दीजिए, आपका 1 किलो का मूल्य आ जाएगा। तो करेंगे भाग तो कितना आ जाएगा, इससे काटेंगे तो ये आ जाएगा 180 प्रति केजी, ठीक है। यहाँ प्रति केजी लिखते हैं, ठीक है। अब आपको कम हुआ मूल्य निकालना है तो डायरेक्ट आप इसका 25% ही निकाल दीजिए। इसका 25% का मतलब क्या हो जाएगा, 1/4, यानी कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा 45, ठीक है। तो 45 रुपये केजी जो है इस टाइम उसका चल रहा है दाम, ठीक। 45 रुपये केजी चल रहा है अब दाम, और ये तो 25% कम है, यानी कि वास्तविक मूल्य तो है नहीं। तो वास्तविक मूल्य लाने के लिए इसको क्या करेंगे हम, ये तो 25 की वैल्यू तो 25 नीचे भाग कर देंगे और हमें 100% जाना है, यानी वास्तविक मूल्य में जाना, ठीक है। तो 25 से करेंगे, 25 दिया 75 और 25 चौके 100, ठीक है। 45 को 3 से काटेंगे 15 बार, और 15 गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 चौके 60। तो 60 रुपये की। तो इस पर दोस्तों क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 28 रुपये है, विक्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में लाभ 20% है, वास्तविक लाभ रुपये में क्या है। दोस्तों इस प्रकार क्वेश्चन आपको क्या ट्रिक फॉलो करनी है, चलिए देखते हैं। दोस्तों उसने क्वेश्चन में बताया है एक तो एसपी यानी सेलिंग प्राइस के बारे में, और एक प्रॉफिट के बारे में बताया, ठीक है। उसने कहा है कि जो विक्रय मूल्य है, एसपी है, उसके प्रतिशत के रूप में लाभ 20% है, यानी अगर मैं इसको 100 मानता हूँ तो ये इसका 20%, ठीक है। तो इसका रेशियो बना लेंगे, तो इसे काटिए, 20 पंजे 100 और 20 एकम 20, ठीक है। अब आपको पता होगा कि जो एसपी होता है, सेलिंग प्राइस होता है, वो लाभ प्लस सीपी होता है, यानी प्रॉफिट प्लस सीपी होता है, ठीक है। तो यदि मैं इसमें से लाभ को घटा दूं तो मुझे क्या मिलेगा, सीपी, ठीक है। तो मैं घटा दूंगा इसमें से, तो अंतर करूंगा तो कितना आ जाएगा, 4, ठीक है। ये सीपी आ गया, और उसने सीपी कितना बताया, तो उसने बताया है 2800 रुपये, ठीक है। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 700 रुपये, ठीक है। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है लाभ रुपये में क्या है, तो लाभ की वैल्यू एक रेशियो में तो एक ही है, ठीक है। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी है, 700। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 700 रुपये। दोस्तों क्वेश्चन क्या है, एक 12,000 की राशि पर 15% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। दोस्तों इस प्रकार क्वेश्चन आपको क्या ट्रिक फॉलो करनी है, चलिए देखते हैं। दोस्तों जब भी आपसे साधारण ब्याज पूछे यानी एसआई पूछे, तो आपको क्या करना है, सिंपली प्रतिशत में कर लेना है। प्रतिशत में करने के लिए क्या करेंगे, आप टाइम का गुणा रेट से कर देंगे, ठीक है। और इससे आपका एसआई निकल जाएगा, ओके। तो यहाँ पर उसने दिया है 15% रेट, ठीक है, और टाइम 3 वर्ष, और रेट 15%, तो कितना, 45% इसका एसआई हो जाएगा। और हमें मूलधन कितना दिया है, तो 12,000। हमसे ब्याज पूछा है तो ब्याज निकाल दीजिए, 45% इसका निकाल दीजिए, तो कितना हो जाएगा, सॉल्व कर देंगे, तो गुणा कीजिए इसका, तो कितना आ जाएगा, 0, 12 पंजे 60 की 0, और 12 चौक 48, 48 और 6 54, तो 5400 रुपये इसका ब्याज हो जाएगा। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन क्या है, किसी दुकानदार द्वारा एक बाल्टी को 8% के लाभ पर बेचने पर 8% की हानि के मुकाबले 28 रुपये अधिक मिलते हैं, बाल्टी की लागत मूल्य रुपये में क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रकार क्वेश्चन आपको क्या ट्रिक फॉलो करनी है, चलिए देख। दोस्तों क्वेश्चन आसान है लेकिन इसकी लैंग्वेज को टफ बनाया गया, तो लैंग्वेज को समझते हैं। तो दोस्तों यहाँ लाभ लिख लीजिए और यहाँ हानि, ठीक है। अब उसने कहा 8% के लाभ पर, तो कितने की बेचेगी, 108% की, ओके। और यदि वह हानि पर बेचा 8%, तो कितने की बेचेगी, 92%। तो वो कह रहा है कि यदि मैं एक 8% लाभ पर बेचूं या उसे 8% हानि बेचूं, तो अंतर मुझे जो आता है 28 रुपये का आता है रुपये में। तो हम प्रतिशत में अंतर देखते हैं, तो कितना आया, 16% का, ओके। उसने कितना बताया, रुपये में बताया 28 रुपये, यानी 28 रुपये 16% का मान है। तो हमसे पूछा लागत कीमत, लागत कीमत कितनी होती है, 100 मानिए, ठीक है। तो 100% की कीमत निकाल दी। इसे सोल्व करेंगे, 4 से 4 चौक 16, और 4 से इसे काटेंगे 25 बार, और 4 से इसे काटेंगे 7 बार, और 25 सत्ते कितने होते हैं, 175। तो इसकी लागत कीमत क्या हो जाएगी, 175 रुपये।
दोस्तों क्वेश्चन क्या है, रोहित की आय 32,000 रुपये है, यदि उसका खर्च कुल आय का 30% है तो रोहित की बचत कितनी होगी। दोस्तों इस प्रकार क्वेश्चन आपको क्या ट्रिक फॉलो करनी है, चलिए देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन में दिया है रोहित का खर्च, तो खर्च कितना दिया है, तो खर्च दिया है 30%, ठीक है। अब हमसे पूछिए उसकी बचत, ठीक है। दोस्तों यदि 100% कमाता है तो 30 खर्च कर दिया तो बचत कितनी होगी, 70%। और दोस्तों क्वेश्चन में हमें आय कितनी बताई गई है, तो वो 32,000 दी गई है, ठीक है। अब हमसे बचत पूछिए तो आप बचत निकाल दीजिए, बचत कितनी है 70%, तो प्रतिशत निकाल दीजिए इसका। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट कर लीजिए, अब ये 2 जीरो हो गई और गुणा कर दीजिए, 7 दूनी 14 और 7 या 21, 21 और 1 22, तो बचत कितनी हो जाएगी उसकी 22,400 रुपये। ये इसका करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन क्या है, यदि ए बी से 40% कम है और सी ए और बी के योगफल का 40% है तो बी सी से कितने प्रतिशत अधिक है। दोस्तों इस प्रकार क्वेश्चन आपको क्या ट्रिक फॉलो करनी है, चलिए देखते हैं। दोस्तों बताया गया है कि जो ए है वो बी से, बी अगर 100% है तो वो 40% कम उससे क्या है, ए है यानी ए 60 है। अब सी के बारे में बात कही गई है कि वो इन दोनों के योग का, यानी इन दोनों का योग कितना 60 160, अब इनका वो कितना है 40%, 40% कितना होता है, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कर जाएंगे, 16 चौके 64, ठीक है। तो सी जो है वो 64 है, ओके निकाल लिया। अब हमसे कहा गया है कि बी सी से कितने प्रतिशत कम है, बी जो है सी से कितना कम है, तो देखिए अंतर कर लीजिए, कितना कम है 36 कम है, और किससे तुलना कर रहा है, सी से, तो निकाल लीजिए 36/64 और गुणा में 100 कर दीजिए, तो इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 नाम 36, 4 से काटेंगे 16 बार, यानी 900 और अपॉन में 16, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 56 सही 1/4, इसको सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों क्वेश्चन क्या है, अंडों के दामों में 25% की गिरावट होने पर 162 रुपये में पहले की अपेक्षा 2 दर्जन अंडे अधिक खरीदे जा सकते हैं, बताइए मूल रूप से प्रति दर्जन अंडों की कीमत क्या है। दोस्तों इस प्रकार क्वेश्चन आपको क्या ट्रिक फॉलो करनी है, चलिए देखते हैं। दोस्तों पहले आपको क्या करना है, आपको पहले 1 दर्जन का भाव निकाल लेना है, तो कितने 162 रुपये में 2 दर्जन आ रहे हैं, तो 1 दर्जन कितने का आ रहा है, तो वो आ रहा है 81 रुपये का, ओके। अब आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आप इसका परसेंटेज निकाल दीजिए, जितना भी दिया है वो आपकी कम हुई कीमत आ जाएगी। तो इसके कितने की निकालना है, कितना दिया 25%, तो 25% निकाल दीजिए, 25% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 81/4, ठीक है। ये आ गया आपकी कमी हुई कीमत। इस टाइम जो रेट चल रहा है ये चल रहा है, ओके, लेकिन ये तो मूल नहीं है, ये तो 25% कम चल रहा है, तो हमें तो मूल चाहिए, तो मूल में जाने के लिए ये तो 25% कम है, तो 25% कम है तो कितने की कीमत है 75 की, तो जाने के लिए आप 100 से गुणा कर दीजिए इसमें। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 25 थी 75, 25 चौके 100, 3 से काटेंगे तो 3 से 27 बार, और 4 से इस 4 को काट लीजिए तो कितना आ जाएगा 27 रुपये, ये उसका मूल दाम है। दोस्तों क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु के लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है, उस पर प्राप्त होने वाला लाभ प्रतिशत में बताइए। दोस्तों इस प्रकार क्वेश्चन आपको क्या ट्रिक फॉलो करनी है, चलिए देखते हैं। दोस्तों इसमें रेशियो दिया है सीपी और एसपी का, ठीक है, यानी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का। तो कॉस्ट प्राइस का कितना है 20 और सेलिंग प्राइस का कितना दिया है, तो 21। हमें बताना है लाभ, तो लाभ निकालने के लिए आपको रेशियो में ही अंतर कर लीजिए, ठीक है। रेशियो में से आप घटा दीजिए तो कितना आएगा 1, यानी 1 का लाभ हुआ, और प्रतिशत में जाना है तो हमें सीपी को नीचे रखना पड़ेगा, तो सीपी को नीचे रखें और मल्टीप्लाई 100 से कर दीजिए, 22 से सोल्व कर दीजिए, 20 से कटेगा कितनी बार 5 बार, तो 5% इसका लाभ हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन क्या है, यदि किसी भिन्न के अंश में 50% की वृद्धि की जाए और उसके हर में 28% की कमी की जाए तो भिन्न का मान 25/36 हो जाता है, तो मूल भिन्न ज्ञात करें। दोस्तों इस प्रकार क्वेश्चन आपको क्या ट्रिक फॉलो करनी, चलिए देखते हैं। दोस्तों यदि कोई भिन्न है यानी a/b, तो उसमें अंश होता है ऊपर और हर होता है नीचे, ठीक है। जब भी उससे आपसे ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो आपको क्या करना है, जो अंश में घटना घटने को कही है उसे हर में करें, और जो हर में कही है उसे अंश में करें। तो जैसे उसने कहा है और 100 मान लें, ठीक, अंश में कहा है 50% की वृद्धि, तो अंश कितना, अंश की जगह हम हर में करेंगे 50% की वृद्धि, ओके। हर में कहा है 28% कमी, तो उसे अंश में करिए, तो 28 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 72, और सिर्फ जो मान भिन्न का दिया है उससे गुणा कर दीजिए, कितना दिया है, तो वो दिया है 25/36, ठीक है। सॉल्व कर दीजिए, 25 से 6 बार में कटेगा और 36 दूनी 72, और इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 तिया 6, यानी 1/3 दोबारा आ जाएगा, ये आपकी मूल भिन्न आ जाएगी। दोस्तों क्वेश्चन क्या है, एक परीक्षा के लिए 15 लड़के और कुछ लड़कियां उपस्थित हुईं। लड़कों का औसत स्कोर 26 था, लड़कियों का औसत स्कोर 36 था, जबकि संयुक्त औसत स्कोर 30 था। परीक्षा में कितनी लड़कियां शामिल हुईं। दोस्तों इस प्रकार क्वेश्चन आपको क्या ट्रिक फॉलो करनी है, चलिए देखते हैं। दोस्तों जब भी आपको 3 वेरिएबल दिए हों, यानी कि अलग अलग 2 चीज़ों का और एक उसका संयुक्त दिया हो, तो आप इसमें एलिगेशन मेथड का प्रयोग करेंगे। जैसे उसने बॉयज़ का और गर्ल का अलग अलग दिया है, इनका बताया 26 औसत और इनका बताया 36, ठीक है, और दोनों का बताया 30, तो एलिगेशन लगा देंगे इसमें। तो एलिगेशन लगा लेंगे, 36 30 में से जाएंगे तो कितना आ जाएगा 6, और 26 30 में से जाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 4, ठीक है।
4 आ जाएगा। अब इसको रेशियो में कर लीजिए, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, ठीक है। अब देखिए ये जो बॉयज़ थे वो बताए थे उसने 15, ठीक है। के गुना इसका ये इसका 5 गुना है, तो इसका भी आप 5 गुना कर दीजिए, 5 दूनी 10। तो कितनी लड़कियां शामिल हुई? 10 लड़कियां शामिल हुई। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या है, दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में रवि को कुल वैध मतों का 65% प्राप्त हुआ। यदि मतों की कुल संख्या 6000 थी तो 25% मत अवैध थे। तो अन्य उम्मीदवार सुशील को कितने वैध मत प्राप्त हुए? दोस्तों इस प्रकार क्वेश्चनों को क्या ट्रिक फॉलो करनी है, चलिए देखते हैं। दोस्तों आपको कितने मत दिए हैं कुल? तो 6000 कुल मत थे, ठीक है। और उसमें से जितने अवैध थे उससे निकालेंगे वैल्यू में, तो कितने आ जाएंगे? तो सॉल्व करेंगे, 25 छिक्का 150, ठीक है। यानी 1500 मत जो थे अवैध थे। तो 6000 में से जब 1500 अवैध थे तो कितने बचे? 4500 मत बचे, ठीक है। अब उसमें से 65% तो रवि को मिल गए, और दूसरा उम्मीदवार कौन था? सुशील। तो उसको कितने मिलेंगे? 100 में से घटा दीजिए 65 को, तो कितना आ जाएगा? 35। तो 35% रवि को मिले, तो 35% निकाल दीजिए इसका। सॉल्व करेंगे 20 से 20 और 45 गुणा 35 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 1575 आ जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से गुणा कर लेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, एक कक्षा में 39 विद्यार्थी हैं और उनका औसत भार 51 kg है। यदि हम शिक्षक का वजन शामिल करते हैं तो औसत वजन 51.2 kg हो जाता है। शिक्षक का वजन क्या है? दोस्तों इस प्रकार क्वेश्चन आपको क्या ट्रिक फॉलो करनी है, चलिए देखते हैं। दोस्तों छात्र वो 39 थे और उनका औसत भार 51 kg था, ठीक है। यदि हमने शिक्षक को शामिल किया, यानी शिक्षक एक को शामिल किया, तो वो कितना हो गया? औसत 51.2 हो गया। तो दोस्तों कितनी वृद्धि हो गई? तो वृद्धि देखिए आप, वृद्धि हो गई 0.2 kg की। जितनी वृद्धि हुई है, और अब कितने व्यक्ति हो गए? तो अब हो गए 40 व्यक्ति। तो वृद्धि गुणा व्यक्ति कर दीजिए 0.2 की, गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8, यानी कि 8 आ जाएगा, ओके। और जितना औसत रहा है पहले उसको इस वृद्धि में जोड़ दीजिए। तो औसत कितना था? 51 और प्लस कर दीजिए 8, तो कितना आ जाएगा? 59। दोस्तों ये आपका शिक्षक का वजन आ जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन क्या है, एक बस ने 162 किलोमीटर की दूरी तय की। यदि इस बस की चाल 15 मीटर प्रति सेकंड है तो लिया गया समय कितना होगा? दोस्तों इस प्रकार क्वेश्चन आपको क्या ट्रिक फॉलो करनी है, चलिए देखते हैं। दोस्तों दूरी कितनी तय की है? तो दूरी जो दी गई है वो दी गई है 162 किलोमीटर, ठीक है। अब ये तो किलोमीटर में, और आप चाल देखिए मीटर प्रति सेकंड में, और ऑप्शन में जो समय पूछा है वो घंटों में पूछा है। तो हम क्या करेंगे, पहले चाल को हम मीटर प्रति सेकंड किलोमीटर प्रति घंटा में कर लेंगे, ठीक है। तो करिए, इसको करेंगे कैसे? तो हम इसे किलोमीटर में जाते समय 18/5 से गुणा करेंगे, ओके। क्यों? क्योंकि बड़े में जा रहे हैं तो ऊपर बड़ा रखेंगे, ओके। सॉल्व कर लेते हैं इसे, 5 या 15, 18, 54 किलोमीटर प्रति घंटा, ओके। अब हमसे पूछा है समय, तो समय निकाल देंगे 162 और अपॉन में 54, ठीक है। आप इसे इससे डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 घंटे। 3 घंटे क्या हो जाएगा इसका? समय हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन क्या है, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 40% और 80% कम है। दूसरी संख्या को कितने प्रतिशत तक बढ़ाया जाए कि यह पहली संख्या के बराबर हो जाए? दोस्तों इस प्रकार क्वेश्चन को क्या ट्रिक फॉलो करनी है, चलिए देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन में बताया गया है कि 3 संख्याएं, पहली, दूसरी और ये तीसरी, ठीक है। जो पहली संख्या है वो तीसरी से, यदि मैं तीसरी को 100 मान लेता हूँ तो पहली से 40% कम है, यानी कितनी है? 60 है। और दूसरी 80% कम है, यानी कितनी है? 20 है, ओके। अब वो कह रहा है दूसरी को कितना बढ़ाया जाए कि ये पहली के बराबर हो जाए। तो आप देखिए कितना बढ़ाया जाए, कितना अंतर कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा? 40, ठीक है। अब ये जहाँ से बढ़ा रहा है, यानी किसको? दूसरी को, तो जिसको बढ़ा रहा है ना उसको नीचे रखिए, ठीक है। कितना है? 20, और मल्टीप्लाई 100 से कर दीजिए। सॉल्व कर दीजिए, 20 दूनी 40, और कितना आ जाएगा? 2 गुणा 100, 200। तो 200% बढ़ाया जाए। दोस्तों ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन क्या है, एक फुटकर विक्रेता कमीजों पर इस प्रकार से छूट देता है, 3 खरीदें 2 मुफ्त पाएं, छूट प्रतिशत क्या है? दोस्तों इस प्रकार क्वेश्चन आपको क्या ट्रिक फॉलो करनी है, चलिए देखते हैं। दोस्तों उसने क्या हमें जो ऑफर दिया है, 3 कमीजें खरीदें और 2 मुफ्त, ठीक है। ये ऑफर है, ठीक है। अब हमें बताना है छूट प्रतिशत क्या है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप देखिए कितनी कमीजों की बात हो रही है, 3 और 2, 5 की, ठीक है। तो 5 को लिख लीजिए नीचे, ठीक है। और जितनी आपको मुफ्त मिल रही हैं उसको ऊपर लिख लीजिए और मल्टीप्लाई 100 से कर दीजिए, आपका प्रतिशत में छूट आ जाएगा। सॉल्व कर दीजिए, 5 से काटेंगे तो 20 बार, और 20 दूनी 40, 40% छूट की यहाँ पर बात हो रही है। दोस्तों क्वेश्चन क्या है, 15 और 24 का तृतीयानुपाती क्या है? दोस्तों इस प्रकार क्वेश्चन आपको क्या ट्रिक फॉलो करनी, चलिए देखते हैं। दोस्तों इस पर क्वेश्चन में आपको दोनों संख्या को लिख लेना है पहले। तो 15 और 24 दो संख्या हैं, ठीक है। हमसे पूछा है तृतीयानुपाती, तो आपको पहली को छोड़कर दूसरी को 2 बार लिखना है। तो 24 को 2 बार लिखिए गुणा में, ठीक है। गुणा में लिख लेना है, उसके बाद पहली का उसमें भाग लगा देना है, ठीक है। तो कर दीजिए सॉल्व, 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24, 24 अट्ठे 192 बटे में 5। इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 5 दिया 15
और बचा 4 5 8 40 और फिर 2 बचा, तो 2 को सही बटे में लिख देंगे। तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा, 38 सही 2/5। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन क्या है, संख्याओं 5, 6 और 8 का चतुर्थ अनुपाती क्या होगा। दोस्तों इस प्रकार क्वेश्चन आपको कैसे फॉलो करनी, चलिए देखते हैं। दोस्तों जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो, आपको संख्याओं को क्रम से लिख लेना है। तो क्या क्या संख्या दी है, 5, 6 और 8, इनका चतुर्थ अनुपाती निकालना है। तो दोस्तों आपको पहली संख्या को क्रम से लिखना है, पहली संख्या को छोड़कर 2 संख्याओं को गुणा में लिखना है, 6 और 8 को, ठीक है। और जो पहली संख्या है उससे भाग लगा देना है, तो लगा दीजिए। ये कितना हो जाएगा, 48 और ये 5, ठीक है। 5 से काटेंगे इसे, 5 नाम 45 और 5 छंग 30, तो चतुर्थ अनुपाती दोस्तों क्या हो जाएगा, 9.6। ये आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन क्या है, यदि कोई धनराशि वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्षों में अपनी 1.44 गुनी हो जाती है, तो उस ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। दोस्तों इस प्रकार क्वेश्चन आपको क्या ट्रिक फॉलो करनी, चलिए देखते हैं। दोस्तों दिया है 2 वर्ष में कोई धनराशि 1.44 गुनी हो जाती है, ठीक है। अब हमसे पूछा है दर, ठीक है। तो इसको हम भिन्न में कन्वर्ट करेंगे, इससे हटाएंगे तो ये आ जाएगा 100 इसके नीचे। 2 वर्ष दिया हो तो इस पे रूट चढ़ा दीजिए, और 3 वर्ष दिया होता तो क्यूब रूट, तो इस पर रूट चढ़ाएंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 12/10। ओके, अब देखिए इसमें मूलधन ये होता है और ये मिश्रधन होता है, तो ब्याज निकालने के लिए मूलधन में से मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे, तो इसका अंतर देखिए कितना आ जाएगा, 2, ठीक है। उसके बाद हमसे पूछिए दर, दर बराबर क्या हो जाएगा, सीधा आप ब्याज बटे मूलधन कर दीजिए और गुणा 100 से कर दीजिए, दर आ जाएगा 1 0 से 1 0, यानी ये गुणा करेंगे तो कितने आ जाएगा, 20%। 20% इसका दर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन क्या है, 3 और 27 का मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस प्रकार क्वेश्चन आपको क्या ट्रिक फॉलो करनी है, चलिए देखते हैं। दोस्तों जब भी ऐसे मध्य अनुपाती पूछा जाए तो आप पहली संख्या का दूसरी संख्या से गुणा कर दीजिए, गुणनफल जो भी आए 27 थी 81, ठीक है। उस पर सिर्फ अंडर रूट चढ़ा दीजिए, आपका अंडर रूट चढ़ाएंगे तो क्या आ जाएगा, 9। यही आपका मध्य अनुपाती हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार क्वेश्चन आपको क्या ट्रिक फॉलो करनी है, चलिए देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन में दिया है जन्म दर और मृत्यु दर, ठीक है। जन्म दर दी है 12.5% और मृत्यु दर दी है 2.5%। ओके, अब वो क्या, यानी क्वेश्चन का मतलब 12.5 जन्म लेते हैं और 2.5 मर जाते हैं, तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। देखो 12.5 ने जन्म लिया और 2.5 मर गए, तो बच्चे कितने, 10%। ओके, इसकी होल वैल्यू निकालेंगे 1/10, यानी इसको अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो क्या लिखेंगे, जोड़ के 11/10। हमसे पूछा है 3 वर्ष बाद जनसंख्या, तो 9000 अब है, गुणा कर दीजिए 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद 11/10 का होल क्यूब कर दीजिए। अब इसे खोलेंगे तो 9000 गुणा 11 का क्यूब 1331 बटे में 1000। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 3 0 से 3 0 कट जाएंगे, ठीक है। अब इसे जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 एकम 9, 9 तिया 27 और 9 तिया 27 और 2 29 और 9 एकम 9, 9 और 2 11, तो 11,979। क्वेश्चन क्या है, किसी मूलधन पर 5% वार्षिक साधन ब्याज की दर से प्रतिदिन का ब्याज 1 रुपये है, मूलधन है। दोस्तों इस प्रकार क्वेश्चन आपको क्या ट्रिक फॉलो करनी, चलिए देखते हैं। दोस्तों दर दी है उसने हमें 5% और हमें ब्याज जो दिया है वो ब्याज है 1 रुपये प्रतिदिन, ठीक है, 1 रुपये प्रतिदिन। अब देखो ये तो वार्षिक है और ब्याज दिन में है, तो यदि हम इसे साल में करना चाहें तो कितना ब्याज होगा। देखो एक ब्याज अगर 1 रुपया 1 दिन में मिलता है तो साल में कितने दिन होते हैं, 365, तो साल में मिलेगा 365 रुपये, ठीक है। अब हमारा वार्षिक दर है और वार्षिक ही ब्याज है। और दोस्तों जो साधारण ब्याज होता है वो हर वर्ष समान ही रहता है, यदि 5% है तो 5% ही ब्याज होगा। यदि 365 रुपये 1 साल मिलता है और प्रतिशत में हमें 5% मिलता है, तो 5% यानी कि 365 के बराबर। तो हमें मूलधन पता है, तो मूलधन कितना हो जाएगा, 100 से गुणा कर देंगे, तो 5 से इसे काटेंगे तो ये कटेगा 73 बार, ठीक है। और 73 की 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7300 रुपये, तो 7300 रुपये उसका मूलधन आ जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन क्या है, यदि किसी राशि पर 5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपये है तो वह राशि कितनी। दोस्तों इस प्रकार क्वेश्चन आपको क्या ट्रिक फॉलो करनी, चलिए देखिए। दोस्तों जब भी आपसे 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हो और मूलधन पूछा हो तो आपको क्या करना है, CI निकालने के लिए आप सिंपली दर का स्क्वायर करिए और उसे 2 अंक में लिखिए। दर का स्क्वायर यानी 5% है, उसका स्क्वायर करेंगे 25 और 25 को लिखिए, ये तो 2 अंक में ही है तो इसको 2 अंक लिखिए और उसके बाद पॉइंट लगा दीजिए और फिर दर का दुगना करके इसके सामने लिख दीजिए, ठीक है। अब ये प्रतिशत में आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ गया और हमें रुपए में कितना दिया है, 328 रुपये, और प्रतिशत में इतना है, तो इसके हम इससे भाग कर देंगे, 10.2% का भाग करेंगे, ठीक है। हमसे पूछा है मूलधन, तो मूलधन के लिए गुणा 100 कर दीजिए, ठीक है। अब इसका पॉइंट हटाएंगे तो 2 0 यहाँ लगा लीजिए। अब इसे सोल्व कर लीजिए, 25 से काटेंगे 25 चौका 100, 25 से कम 25, 25 से इसे काटेंगे तो 25 चौका 100, 400 बार कट जाएगा, ठीक है। इससे काटेंगे 41 से, 41 अट्ठे 328, ठीक है, कट जाएगा। फिर इसकी गुणा करेंगे 8 चौक 32, तो 3200 रुपये इसका मूलधन आ जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन क्या है, 20% की छूट पर परफ्यूम बेचने पर निखिल
को 140 रुपये की हानि होती है और यदि परफ्यूम का क्रय मूल्य 380 रुपये है तो इसका अंकित मूल्य ज्ञात करें। दोस्तों इस प्रकार क्वेश्चन आपको क्या ट्रिक फॉलो करनी है, चलिए देखते हैं। दोस्तों क्रय मूल्य दिया है हमें क्वेश्चन में, ठीक है। क्रय मूल्य कितना है तो 380 रुपये है। तो दोस्तों इससे हम विक्रय मूल्य पर पहुंच जाएंगे। तो जो विक्रय मूल्य वो कह रहा है कि 140 रुपये की हानि हुई है यानी बेचने पर, तो 380 में से यदि आप जो क्रय मूल्य इसमें से 140 घटाएंगे तो हमारा विक्रय मूल्य आ जाएगा, घटा दीजिए कितना आ जाएगा 240 रुपये। ये क्या है, ये विक्रय मूल्य है, ठीक है, ये विक्रय मूल्य है। अब ये विक्रय मूल्य कब आया था, जब 20% की अंकित मूल्य पे छूट दी थी, यानी ये जो है केवल 80% की वैल्यू है अंकित मूल्य के हिसाब से। तो गुणा 100 से कर दीजिए, गुणा कर देंगे 8 तिया 24 और 100 तिया 300, 300 रुपये इसका अंकित मूल्य। क्या है, किसी निश्चित धनराशि के लिए 20% वार्षिक ब्याज दर पर कितने समय में ब्याज उस राशि का 6/5 गुना हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार क्वेश्चन आपको क्या ट्रिक फॉलो करनी है, चलिए देखते हैं। दोस्तों उसने हमें इसमें मूलधन और ब्याज को पहचानना है, ठीक है। दोस्तों जब भी ऐसा गुना में बताया गया हो तो जो जिसके साथ का लगा होता है, जैसे धनराशि का 6/5 गुना हो जाएगा, तो जो का है ना वो किसके साथ है, नीचे वाली 5 के साथ, तो मूलधन जो हो जाएगा वो का वाली वैल्यू हो जाएगा और ब्याज कौन सा हो जाएगा जो ऊपर है, ठीक है, ये ब्याज हो जाएगा। अब हमसे पूछा है कि कितने समय में हो जाएगा, तो दोस्तों अब आपको कुछ नहीं करना है, जो ब्याज है उसका गुणा 100 से कीजिए और उसके बाद जितना मूलधन है उससे और जितनी दर दी है उससे भाग कर दीजिए, ठीक है। अब इसका सॉल्व कर दीजिए इसको, तो इससे काटेंगे 20 पंजे 100 और 5 से 5 खत्म हो जाएगा, यानी कितना समय आ जाएगा 6 वर्ष। 6 वर्ष इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।